अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, बज़्म नूर पर अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादा शहबाज लकन तशरीफ़ फरमा है। हज़रत के दीदार से हमारी आंखें मुनव्वर हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला हज़रत के खिताब से हमारे दिल भी मुनव्वर होंगे, हमारे जो है ईमान और अक़ीदे की इस्लाह भी होगी, और इंशाअल्लाह ताला हज़रत के खिताब नायाब से हमारी ज़िंदगियों में इनक़लाब भी बर्पा होगा। ये उस अज़ीम हस्ती के शहज़ादे हैं जिनकी अज़मत और रिफ़अत के चर्चे चहारदे आलम में बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिला किसी लम्हाए इंतजार के बस यूँ कहूँगा कि महबूब खुदा सैयद सरवर के बराबर, महबूब खुदा सैयद सरवर के बराबर, लाखों जमाने में सिकंदर के बराबर, महबूब खुदा सैयद सरवर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। आइए अब बिला किसी लम्हा इंतजार के शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन खतीब आजम खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अलहाज शाह मोहम्मद सुहेल रज़ा क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया से अदबन इल्तिमास करते हैं कि हजरत अपने खिताब नायाब से हमारे हजरत की गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश करता हूँ हमारे चांद भाई से कि वो हजरत की गुलपोशी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शहजादा हुजूर शहबाज दक्कन, शहजादा हुजूर शहबाज दक्कन। शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मुहाफ़िज़े दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और फरमाते हैं मेरे इमाम, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। दिल की अता गहराइयों से इमाम आज़म अबू हनीफा एजुकेशनल सोसाइटी एंड ट्रस्ट तालाब कट्टा हैदराबाद को मुबारकबादी के गुलदस्ते पेश करता हूं, जिन्होंने हर साल की तरह इन साल भी ये अजीम शान फ़कीर मिसाल मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाई करीम जिसने जिस तरीके से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फरमा। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। अज़ीज़ानी गिरामी वक़ार, हम और आप जिस शहर अजीम में सुकूनत पजीर हैं, यानी रहते हैं, जिस शहर में हम लोग जिसको तारीखी शहर हैदराबाद कहा जाता है, इस शहर हैदराबाद के हालात आज दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। वो इस लिहाज से कि आए दिन नए नए फितने सर उभारते रहते हैं। कभी वहाबियत का फितना सर उभारता है, कभी कादियानियत का फिरका सर उभारता है, कभी देवबंदी अपना सर उभारते हैं, कभी रावजी अपना सर उभारते हैं, तो कभी नीम रावजी अपनी शरारतों से अहले सुन्नत को परेशान करने की कोशिशें करते हैं। आप देखिए शहर के हालात कैसे होते जा रहे हैं। जिस शहर में अहले सुन्नत व जमात का गलबा और दबदबा था, आज वो शहर वहाबियत और राफजियत का गढ़ बनता जा रहा है। और बहुत हद तक आज जो इन बातिल जमातों की ताकतें उभर रही हैं, परवान चढ़ रही है, शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार जो चश्मपोशी से काम ले रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, सुकूत इख्तियार कर रहे हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहर हैदराबाद जो कभी सुन्नियत का गहवारा था, यहां अहले सुन्नत का बड़ा गलबा था। घर घर सरकार गरीब नवाज के चाहने वाले और मानने वाले रहते थे। घर घर सरकार गौसे पाक के निशाने मुबारक को अपने घरों पर लगाते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखते थे, औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखते थे, सहाबा इकराम से मोहब्बत रखते थे, सरकार की मीलाद मनाने वाले थे। आज हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि आज हर दूसरे घर में जो है राफजियत का फितना है। आज दूसरे घर में आप देख लीजिए, जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वहाबियत का फितना है, देवबंदियत का फितना है, गैर मुकल्लिदियत का फितना है। हजरात गिरामी, आज ये तमाम जो हालात हमारे शहर में इस तेजी के
साथ बिगड़ रहे हैं। बहुत हद तक ये हमारे शहर के जिम्मेदार लोगों की लापरवाही और खामोशियों का नतीजा है कि आज इस कदर हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आप तमामी हैदराबाद के सुन्नी गयूर मुसलमानों को ये कहना चाहता हूं कि हजरात गिरामी, आप अपने आप को जो है इस बात को लेकर के परेशान ना होइएगा कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तो हजरात गिरामी, मैं आपको ये तयक़ुन देना चाहता हूं, आपको मैं ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि कल भी जो फितने सर उभार रहे थे, उन फितनों की सर को भी मसलके आला हजरत के जरिए से हो रही थी। आज भी जो फितने सर उभार रहे हैं, उनकी भी सर को भी मसलके आला हजरत के जरिए से हो रही है। और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी जितने फितने सर उभारेंगे, उन सारे फितनों की सर को भी इंशाअल्लाह मसलके आला हजरत के जरिए से होती रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, वो लोग खास तौर पर तवज्जो दें जो आज मसलके आला हजरत के नाम पर अपने चेहरों को बिगाड़ लेते हैं। उनके चेहरों के जोग्राफिये बिगड़ जाते हैं, पेशानियों पर बल पड़ जाते हैं। क्यों? कभी ऐसा तासुर तो गैरों के ताल्लुक से आपके अंदर नहीं देखा जाता। जो चेहरे के जोग्राफिये आप बिगाड़ते हो, कभी ऐसा मामला तो गैरों के ताल्लुक से नहीं देखा जाता। वहां तो बड़ी बाहें पसार कर उनको अपने सीने से लगाने के लिए आपके सीने बेचैन रहते हैं। और पता चल जाए कि ये मसलके आला हजरत का मानने वाला है, मसलके आला हजरत का चाहने वाला है, मसलक का नारा लगाने वाला है, उसकी तालीमात पर अमल करने वाला है, तो अब आपका रवैया ऐसा हो जाता है जैसा रवैया गैरों के साथ हो जाता है। क्यों इतनी नफरत है? इस क्यों का जवाब आज तक नहीं दिया गया। क्यों इस कदर मसलके आला हजरत के मानने वालों को दबाने का काम करते हो, रोकने का काम करते हो, उनकी राहें मजबूत करने की कोशिशें करते हो। इसमें कि अगर आधी मेहनत भी वहाबियों पर, राफजियों पर किए होते तो आज ये शहर का ये हाल ना होता। आज तुम्हारी नाक के नीचे वहाबियत काम कर रही है, लेकिन तुम्हें इस बात का होश नहीं। तुमने तो उनको पसे पुश डाल लिया है और सारी मरकज, सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज कर दी है कि देखो आला हजरत के चाहने वाले क्या कर रहे हैं, आला हजरत के मानने वाले कैसी तरक्की कर रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने मत देना, उनको आगे जाने मत देना, उनको कामयाब होने मत देना। हजरात गिरामी, ऐसा इनका रवैया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मसलक के आला हजरत के चाहने और मानने वालों के साथ तुम्हारा सुलूक ऐसा है हजरात गिरामी। लेकिन मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि इनका रवैया चाहे कैसा ही हो, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस शहर हैदराबाद में कल भी मसलक आला हजरत पनप रहा था, आज भी पनप रहा है। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये मसलक पनपता रहेगा। सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई सूरमा ताकत मसलके आला हजरत के मानने वालों को रोक नहीं सकती। हजरात गिरामी, अब ये समझो आप कि मसलके आला हजरत है क्या। फोटो वीडियो बंद करो बेटा।
मसलके आला हजरत है क्या? मसलके आला हजरत का पैगाम क्या है? मसलके आला हजरत का मिशन क्या है? हजरत, मसलके आला हजरत का मिशन, मसलके आला हजरत का पैगाम बस यही है कि अगर आला हजरत की जबान में कहूं तो यही है मिशन, मकसद, पैगाम। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। हजरात गिरामी, क्या है मिशन, क्या है पैगाम, क्या है मकसद मसलके आला हजरत का? तो मेरे ताजुश्शरिया, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया ने कर्नाटका बल्लारी की सरजमीन पर मसलके आला हजरत के मिशन और पैगाम को कुछ इन अल्फाज के साथ बयान फरमाया था। वही अल्फाज में आपके सामने दोबारा बयान करना चाहता हूं कि मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं कि दिल से नबी के आशिक बन जाओ, यही है मिशन मसलके आला हजरत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर शहबाज़े दकन। दिल से नबी के गुलाम बनना, दिल से नबी के आशिक बनना, यही है पैगाम, यही है मिशन, यही है मसलके आला हजरत। तो अब मुझे बताओ, ए नबी के आशिकों, ए नबी के गुलामों, क्या ये मिशन रुक जाना चाहिए? क्या ये मिशन खत्म हो जाना चाहिए? अल्लाह अल्लाह। तो अब बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगर आज कोई आला हजरत की या मसलके आला हजरत की मुखालिफत करता है तो समझ लेना कि ना उसे नबी से प्यार है, ना वो ये चाहता है कि कोई नबी से प्यार करे। उसका इंटेंशन, उसकी फिक्र यही है कि लोग नबी से दूर हो जाएं, माअज़ल्लाह। तो अब बताओ, सुन्नियत का चोला ओढ़कर, जुब्बे और तुर्रे लगाकर आज अगर कोई तुम्हारे बीच में आए और वो मसलके आला हजरत की मुखालिफत करना शुरू कर दे, ये कहाँ का नया मसलक लाए मियाँ, ये कहाँ से आया मियाँ, ये तो पांचवा है, ये तो क्या है, ये नया है, जो इस तरह की बात बताए, समझ लेना प्यारे कि इस तरह की बोली बोलने वाले को ना नबी से प्यार है और ना वो ये पसंद करता है कि कोई नबी से प्यार करे। लेकिन जो नबी का सच्चा गुलाम है और जो ये दर्द रखता है, ये फिक्र रखता है, ये सोच रखता है कि जिस तरह मैं नबी से प्यार करता हूं, मेरे करीब रहने वाले भी नबी से ऐसे ही टूट कर प्यार करें, तो फिर वो मसलके आला हजरत की मुखालिफत नहीं करेगा, बल्कि मसलके आला हजरत का हर तरह से सपोर्ट करेगा। तो ये फर्क, ये पहचान आज तुम्हें करा दी गई है। अब इसी कसौटी को लेके चलना, इसी मियार को कायम करना
और देखना कि कौन मसलके आला हजरत की ताईद में है और कौन मसलके आला हजरत की मुखालिफत में है। दोस्तों और बुजुर्गों, इन नाअहलों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, हम क्या चाहते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस आला हजरत की मुखालिफत में इस कदर अंधे हो गए कि उसी अंधेपन में अहले सुन्नत को कमजोर करते जा रहे हैं और गैरों को बढ़ावा देते जा रहे हैं। आप देखिए शहर के हालात, जायजा लीजिए आप, तो आपको पता चलेगा। आपको तो आपकी खुद की दुनिया से फुर्सत नहीं है, आपको अपने इंटरटेनमेंट से टाइम नहीं निकल रहा। या तो आप फेसबुक में अटके हुए हैं, या तो आप इंस्टाग्राम में अटके हुए हैं, या तो आप व्हाट्सएप में अटके हुए हैं। ये खत्म कर रहे नहीं, बाहर निकल रहे नहीं और देख रहे नहीं, बौली के मेंढक बने हुए हैं। जरा निकलो, देखो। ये गैर मुकल्लिदों का फितना किस कदर तेजी से शहर में फितने बर्पा कर रहा है, तुम्हें होश नहीं। जायजा लो तो तुम्हें पता चलेगा कि पहले पूरे शहर हैदराबाद में इनकी इतनी मस्जिदें थी कि उंगलियों पे गिनी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने आज अपना काम इस कदर बढ़ा लिया कि आज हर मोहल्ले में इनकी मस्जिदें मिल रही हैं। बोलो मिल रही कि नहीं मिल रही? ना सिर्फ मस्जिद, मदरसा भी, ना सिर्फ मदरसा ही बल्कि बेहतरीन स्कूल भी। हर तरीके से लोगों को अपने से जोड़ने का ये काम कर रहे हैं। और जब लोग उनसे जुड़ जाते हैं तो उनको क्या पैगाम दिया जाता है? उनको यही पैगाम दिया जाता है कि नबी मजबूर हैं, नबी किसी की मदद नहीं कर सकते, नबी में कोई ताकत नहीं होती, वो बस एक आम इंसान है। लोगों ने उन्हें बढ़ावा दिया हुआ है, लोगों ने उनको इतना ऊंचा कर दिया है कि माज़अल्लाह खुदा के बराबर मिला देते हैं। इस तरह के पैगाम लोगों को दिए जाते हैं, बच्चों के जहनों में डाला जाता है। हजरात गिरामी, इसी वजह से आज शहर में बड़ी तेजी के साथ ये फितना सर उभारा हुआ है। और ये तो खैर खुला दुश्मन है, लेकिन घर का दुश्मन भी तो कुछ कम नहीं। जुब्बे खुब्बे पहनकर अपने आप को सरकारों की औलाद बताकर, गौसे आजम की औलाद बताकर, फला की औलाद बताकर राफजियत को बढ़ावा दे रहे हैं, राफजियों की बोली बोल रहे हैं। कोई कलमे में अलीयुन वलीउल्लाह का इजाफा कर रहा है, कोई ईद गदीर मनाने पर आमदा है, तो कोई जो है ना उनके तमाम तरीकों को अपनाने पर आमदा है, कोई जाकर के अलमों पे ठट्टियां चढ़ाने पर आमदा है, कोई जो है काले लिबास पहन करके उनके साथ शोक मनाने पर आमदा है। बस राफजियों के दरमियान और इन नीम राफजियों के दरमियान बस मातम का फर्क रह गया है, मातम का। और पता नहीं कि वो भी सिलसिला आप कब शुरू करेंगे। ये लोग फिर कह रहे अपने आप को हम तो औलाद हैं फला की, हम तो फला के बेटे हैं। ये घर का दुश्मन है। गैर मुकल्लिद अगर बाहर का दुश्मन है तो ये घर का दुश्मन है। हजरात गिरामी, कोई अफजलियत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को मानने से इनकार कर रहा है, कोई हजरत अमीर मुआविया को गालियां देना अपना अंदाज उसने बनाया हुआ है।
अजमत सहाबा पर हमला हो रहा है, अजमत अहले बैत पर हमला हो रहा है, नबी के नामूस पर हमला हो रहा है। और बहुत से लोग तो बस होटलों और बेकरियों के इफ्तिताह करके खुश है, फोटोआं छपवा के पेपरों के अंदर, टीवी चैनलों की जीनत बनकर खुश है। बस कोई पैगाम अवाम को नहीं जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है अहले सुन्नत का। बहरहाल उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं है हमें ये उम्मीद नहीं है कि उनकी ये रफ्तार बेढंगी सुधर जाएगी। नहीं, वही रफ्तार बेढंगी जो कल थी वो आज भी है और शायद आगे भी यही मामला रहेगा। ऐ सुन्नियों, तुम होश के नाखून लो और इनको जो तुम अपना रहबर और रहनुमा समझने की भूल कर रहे हो, ऐसे लोगों का पहले बाइकाट कर दो और अपनी सफों से ऐसे गद्दारों को निकाल बाहर करो और उन्हीं को अपना मुक्तदा चुनो जो नबी के सच्चे गुलाम है, जो नबी के सच्चे वफादार है। सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों को अपनी सफों से निकाल बाहर करो जो सिर्फ हुलिये लिए हुए हैं, चोले ओढ़े हुए हैं, लेकिन खुदा की कसम इन्हें ना अहले सुन्नत से कोई प्यार है, ना अहले सुन्नत से इन्हें हमदर्दी है। अजीजान गिरामी, और मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूं, अगर तुम वाकई अपने ईमान अकीदे को लेकर फिक्रमंद हो, अगर वाकई तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारा सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बने, अगर तुम ये वाकई पसंद करते हो कि जिस तरह आज पूरी मोहब्बत के साथ तुम नबी का मिलाद मनाते हो, तुम्हारी नस्लें भी नबी का मिलाद मनाते रहे, अगर तुम वाकई ये पसंद करते हो कि जिस तरह हम अज़मत अहले बैत और सहाबा को अपने दिल में रखते हैं, तुम्हारी नस्लें भी अज़मत सहाबा व अहले बैत उन अपने दिलों में रखे, अगर तुम वाकई ये पसंद करते हो कि जिस तरह तुम्हारे दिलों में सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत है, सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत है, हजरत यूसुफैन शरीफैन की मोहब्बत है, हजरत शाह खामोश की मोहब्बत है, हजरत राजू कत्ताल हुसैनी की मोहब्बत है, हजरत जहांगीर पीरा की मोहब्बत है, ख्वाजा हसन बराना शाह की मोहब्बत है, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है, सारे वलियों की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में है और तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी नस्लें भी औलिया अल्लाह से वाबस्ता रहे, औलिया अल्लाह के आस्थानों से वाबस्ता रहे, तो प्यारे तुम्हारे लिए भी मसलके आला हजरत जरूरी है, तुम्हारी नस्लों के लिए भी मसलके आला हजरत जरूरी है। हजरात, मसलके आला हजरत में कोई नई बात नहीं है, मसलके आला हजरत में किसी से बैर करना नहीं है, किसी सुन्नी से बैर करना मसलके आला हजरत की तालीम नहीं है। मसलके आला हजरत नबी और नबी के आल की मोहब्बत का पैगाम देता है। दोस्तों और बुजुर्गों,
जहां मेरे इमाम ने कहा, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। तो वही नबी की आल के लिए कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुखालिफीन मसलके आला हजरत हैं, जो मुखालिफीन आला हजरत हैं, वो अक्सर लोगों को यही कह करके मसलके आला हजरत के तालीमात से दूर करने की कोशिश करते हैं। अरे वो लोग अरे वो लोग सैयदों की इज्जत नहीं करते मियाँ। अरे वो लोग मसलके आला हजरत के मानने वाले लोग सैयदों की इज्जत नहीं करते, सैयदों की ताजीम नहीं करते, ऐसा इल्जाम रखते हैं। हजरात गिरामी, हम कहते हैं उनको, हम कहना चाहते हैं उनको, निस्बत तो अबू लहब की भी है, अबू जहल की भी है। तो महज निस्बत की वजह से अगर तुम ये कहते हो कि अबू लहब की भी इज्जत कर लो, अबू जहल की भी इज्जत कर लो, तो ये हमसे नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? अगर तुम ये कहते हो कि तुम नबी की आल हो, तो फिर वफादारों का साथ दो, वफादारों का साथ दो। हज़रात गिरामी, हक तो ये है कि सैयदों का अदब करते कैसे हैं, ये सिखाया है मेरे इमाम ने। सैयदों का मकाम, सैयदों का मर्तबा, सैयदों की अजमत बताने वाली जात इमाम अहमद रजा खान की है। सिर्फ कहा नहीं, सिर्फ किताबों में लिखा नहीं, करके बताया है। सुभान अल्लाह। जब कभी घर पर मीलाद की महफिल रखते आला हजरत, तो सैयदों के लिए अलग नशिश का इंतजाम फरमाते, और महफिल के इख्तिताम पर जब उलमा इकराम को नजराने देते, मान के चलो मिसाल दे रहा हूं, अगर उलमा को 100 रुपया नजराना दिया है, तो सैयदों को 200 रुपए नजराना दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदों का मकाम, सैयदों का मर्तबा, सैयदों की अजमत बताने वाली जात आला हजरत की जात है। तो जितने भी एहसान शनास सैयद है, वो खुले आम, कान में नहीं मैदान में, हजारों में नहीं लाखों में, शहनशीन पर खड़े होकर ये कहा है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमा का हर सुन्नी मुसलमान पर अगर एक एहसान है, तो हम सैयदों पर उनके 2 एहसान है। हम सैयदों पर उनके 2 एहसान है। पहला एहसान कि हमारे भी ईमान अकीदे की हिफाजत की है, और दूसरा एहसान हम सैयदों पर उनका यह है कि दुनिया को बताया है सैयदों का मकाम क्या होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदों का मकाम क्या होता है दुनिया को बताया। दोस्तों और बुजुर्गों, वो तो ऐसे नबी के चाहने वाले,
कि सैयद को खुशबू से पहचान जाएं। सुभान अल्लाह, खुशबू से पहचान जाए। वाह 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 वाह। तो अजीजान गिरामी, जो लोग मुखालिफ हैं मसलक आला हजरत के और आला हजरत के, वो सिर्फ अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ भी उनका काम नहीं, और खुद को मुस्लिह कौमो मिल्लत बताने की कोशिश करते हैं। अरे हम तो दूर अंदेशी और मसलहत से काम ले रहे हैं। क्या कहते हैं? दूर अंदेशी और मसलहत से काम ले रहे हैं। तो हमारा सीधा सा सवाल है, 100 चिल्लर साल हो गए ये फार्मूले पे काम करते हुए, दूर अंदेशी और मसलहत के फार्मूले पर काम करते हुए 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया। रिजल्ट क्या है? इस दूर अंदेशी और मसलहत के जरिए से तुमने अहले सुन्नत का क्या काम किया है? अहले सुन्नत को कहां बढ़ावा दिलाया है? कहां तुमने अहले सुन्नत का फायदा कराया है? हजराते गिरामी, जब रिपोर्ट लोगे ना इनसे रिपोर्ट, फिर रिपोर्ट में यही नतीजा नजर आएगा, 0 सन्नाटा। इन्होंने तो अहले सुन्नत का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने दूर अंदेशी और मसलहत के नाम पर लोगों को सुलह कुल्ली बनाने का काम किया है। और सुनो, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, सुलह कुल्लियत ये जो है बदमज़हबियत का पहला जीना है। यानी कि आदमी डायरेक्टली वहाबी नहीं होता, पहले सुलह कुल्ली बनता है फिर वहाबी बनता है। पहले सुलह कुल्ली बनता है फिर नेचरी बनता है। पहले सुलह कुल्ली बनता है फिर कादियानी बनता है। पहले सुलह कुल्ली बनता है फिर वहाबी बनता है। पहले सुलह कुल्ली बनता है फिर जाकर के वो राफजी बनता है। पहले सुलह कुल्ली बनता है फिर जाकर के वो मिनहाजी बन जाता है। हजरात गिरामी, ये है सुलह कुल्लियत का फितना कि आज दूर अंदेशी और मसलहत के नाम पर लोगों को लेके चलो, मिला के चलो, मिल के चलो, जोड़ के चलो, जुड़ा के चलो, ये पैगाम दे रहे हैं। और अपनी जात का, अपनी इज्जत नफ्स का कोई मामला अगर आ गया, कोई बाजू वाला घर बनाते बनाते आपकी जमीन में अगर एक ईंट अगर आपकी बाउंड्री में आ गया, ओ हो, सारे फार्मूले खत्म इत्तेहाद के। आयाइश कैसा, घुसाइश कैसा, लाओ टेप लाओ मोजनी कराओ, लाओ मेजरमेंट कराओ, फला डिपार्टमेंट को बुलाओ, फला डिपार्टमेंट को बुलाओ, अब इत्तेहाद खत्म हो जाता है। यहां समझ रहे हो आजकल का माहौल क्या चल रहा है मार्केट में? अपना मसला रहा तो कहीं तक भी चले जाएंगे, छोड़ना नहीं है। अपनी इज्जत नफ्स का मामला रहा तो बस जहां तक नौबत जाती जान दो, जितना पैसा खर्चा होता हो दो, जहां तक ताल्लुकात निकालने पड़े निकाल लेंगे। और जब मामला नामुसे रिसालत का आता है, जब मामला अजमत सहाबा का आता है, जब मामला अजमत अहले बैत का आता है, जब मामला अजमत औलिया का आता है, तो अब इनके तेवर बदल जाते। छोड़ो मियां, जान दो, क्या लड़ाइयां लड़ लेते रहते। उसकी खबर का जवाब उन्हें देता, जान दो, छोड़ो, क्या करेंगे, अपने हाथ में क्या है, अब क्या बोलेंगे। आजकल का हाल माहौल ही कैसा हो गया। समझ रहे हैं इनके तरीकेकार को? यह है इनकी असलियत, यह है इनका काम।
और अपने बुजुर्गों की सुन्नियत को गिनाते हैं। बहुत पहले एक जुमला बोला था, मैं फिर कहना चाहता हूं, बुजुर्गों की सुन्नियत गिनाकर अपने आप को सुन्नी प्रूफ करने मत जाओ। गौसे आजम की सुन्नियत पर सवाल नहीं है, गरीब नवाज की सुन्नियत पर सवाल नहीं है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सुन्नियत पर सवाल नहीं है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की सुन्नियत पर सवाल नहीं है, हजरत बाबा फरीद गंजे शकर की सुन्नियत पर सवाल नहीं है, हजरत बंदा नवाज की सुन्नियत पर सवाल नहीं है, हजरत यूसुफैन शरीफैन की सुन्नियत पर सवाल नहीं है। सवाल तुम्हारी सुन्नियत पर है। दुनिया ये चाहती है कि तुम कितने बड़े सुन्नी है वो साबित करो। तुम गौसे आजम की सुन्नियत शुमार करा रहे, अरे वहां डाउटिज किसको है? वहां डाउटिज किसको है? हम तो ये मानते उनको मानने वाला ही सुन्नी कहलाता है। उनकी सुन्नियत को मत गर्दानो। तुम कितने बड़े सुन्नी है ये साबित करके दिखाओ। तुमको अहले सुन्नत से कितना प्यार है ये साबित करके दिखाओ। अहले सुन्नत से कितनी हमदर्दी है ये करके बताओ। या तो कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा है। बर्फदान बने हुए हैं, बर्फदान में भी तो थोड़ी गर्मी आती होंगी कभी ना कभी। यहाँ तो कभी भी नहीं आ रही। नहीं मियाँ, दूर अंदेशी इस कुछ बोलते, मसलहत इस कुछ बोलते। अरे बंद करो ये नाटक तुम्हारा। 1 सदी से ज्यादा इसी फार्मूले पर काम कर रहे हो। नतीजा क्या है? कितनी अहले सुन्नत की मसाजिद को कायम किया है, कितने मदारिस इस्लामिया में अहले सुन्नत के असातिज़ा को फाइज कराया है। लाओ जरा जायजा तो पेश करो, लाओ जरा रिपोर्ट तो पेश करो। अजी जब रिपोर्ट निकालोगे तो मामला बरअक्स नजर आएगा, उल्टा नजर आएगा। सुन्नियों को बाहर करके वहाबियों को अंदर किया है, सुन्नियों को बाहर निकालकर वहाबियों को अंदर जो है घुसाया है। ये इनकी जो है फितरत है, ये इनका काम है। अब बताओ इनसे क्या हमदर्दी की उम्मीद लगा के बैठे हो? हजरत गिरामी, इनसे कभी भी अहले सुन्नत का काम नहीं हुआ है। और मैं फाइनली उनको भी ये कहना चाहूंगा, अगर हकीकत में तुम सुन्नी हो और अगर ये मानते हो कि तुम्हारे बाप दादा भी सुन्नी थे और तुम ये चाहते हो कि मैं सुन्नियत का काम करो, तो फिर कान खोल के सुनो। ये दूरअंदेशी और मसलहत के नाम पर सुलह कुल्लियत को फरोग देना बंद कर दो। ये फेल फार्मूला है। इस फेल फार्मूले से अहले सुन्नत का काम ना कल हुआ था, ना आज हुआ है, ना आइंदा होने वाला है। अहले सुन्नत का काम कल भी एक ही फार्मूले से हो रहा था, आज भी एक ही फार्मूले से हो रहा है और आइंदा भी इसी फार्मूले से होता रहेगा। और उस फार्मूले का नाम मसलक आला हजरत है। हजरात, अहले सुन्नत को फरोग, अहले सुन्नत का काम कल भी मसलक आला हजरत के जरिए से हो रहा था, आज भी हो रहा है और आइंदा भी होता रहेगा। बस ये अपनी सफों से तुम इन घर के चोरों को निकाल बाहर करो। ये वो चिराग है जो घर को रोशन करने की हसरत नहीं बल्कि जलाने की तमन्ना रखते हैं। ऐसे ही लोगों के ताल्लुक से यह शेर कहा गया है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। ऐसे हर चिराग को गुल कर दो
जो अहले सुन्नत के खिरमन को जलाने की फिराक में है। हजरात गिरामी, मैंने बिल्कुल वजाहत के साथ ये बता दिया है, मसलक के आला हजरत को नया कोई पांचवा मसलक नहीं है। और मिशन क्या है, मकसद क्या है, तालीम क्या है? नबी से मोहब्बत करना, नबी से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दरियाए रहमत, आकाए नेमत, इमाम इश्क व मोहब्बत, सय्यदी अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल अजमो अरब दूसरा हज करके, कौन सा हज करके? दूसरा हज करके, इसी दूसरे हज के दौरान नजद के एक मौलवी ने इल्मे गैब मुस्तफा पर एतराज करते हुए सवाल कायम किया था और उलमाए हरमैन शरीफैन ने आला हजरत के जरिए से उसको जवाब दिलाया था। आला हजरत ने उस नजदी के जवाब में जब लिखना शुरू किया तो इतना लिखा कि जवाब किताब की शक्ल में बदल गई। इतना लिखा जवाब में कि जवाब किताब बन गई और उस किताब का नाम रखा गया अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, जिसको पढ़ने के बाद उलमा ने कहा दिल को ठंडक पहुंच गई, जिसको पढ़ने के बाद उलमा ने ये तासुरात रखे कि इस किताब के एक एक हर्फ को सोने के कलम से लिखना चाहिए। सुभान अल्लाह। बहरहाल दूसरे हज से फारिग होकर जब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिले अजमो अरब हिंदुस्तान पहुंचे और बंबई की सरजमीन पर थे, कुरला कसाईवाड़ा के इलाके में, और आपके इस्तकबाल के लिए आपके मुरीदो खलीफा वो शागिर्द और मुंह बोले बेटे हजरत अल्लामा बुरहानुल हक कादरी रज़वी अलैहि रहमा, जिनको हुजूर बुरहाने मिल्लत भी कहा जाता है, वो इस्तकबाल के लिए पहुंचे आला हजरत के। आला हजरत से मुलाकात की। आला हजरत ने कहा बुरहान मियां तैयारी करो, बांद्रा में एक मज़्ज़ूब बुजुर्ग रहते हैं, हमको उनसे मुलाकात के लिए जाना है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर बुरहानुल हक यानी हजरत हुजूर बुरहाने मिल्लत अलैहि रहमा तैयार हो गए, आला हजरत के साथ रवाना हो गए। इधर ये दोनों हजरात रवाना हुए हैं, उधर उस मज़्ज़ूब बुजुर्ग को इनके आमद की खबर हो गई और वो मज़्ज़ूब बुजुर्ग ने अपनी खानकाह में मौजूद लोगों से कहा जल्दी जल्दी फर्श करो, जल्दी जल्दी सारे इंतजामात करो, हिंदुस्तान के एक मायानाज आलिम मुलाकात के लिए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, दोनों हजरात रवाना हो गए, कुरला कसाईवाड़े से चले हैं बांद्रा की तरफ, और बांद्रा जब पहुंचे तो वो मज़्ज़ूब बुजुर्ग कहते हैं सब लोग खड़े हो जाओ। उस आलिम के इस्तकबाल में
मुझे बहुत करीब से उनकी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुअतमद हुजूर ताजुश शरिया। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मस्जिद रज़ा, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की बज़्म के नौशा, आज की महफिल के दुल्हा, आसमाने खिताबत के बदरे मुनीर, नाशिर मसलके आला हजरत, मुबल्लिग मसलके आला हजरत, मुअतमद हुजूर ताजुश शरिया व हुजूर मुहद्दिस कबीर, मुनाजिर अहले सुन्नत, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल उलमा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह मोहम्मद अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी की जलवागरी हो चुकी है और बहुत जल्द आप हजरत की ज़बानी बेहतरीन मुदल्लल व मुफस्सल खिताब समाअत करेंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, आला हजरत हुजूर बुरहान मिल्लत के साथ पहुंच गए बांद्रा की सरजमीन पर और वो मज़लूम बुजुर्ग खानखा में मौजूद अपने लोगों से कहते हैं सब इस्तकबाल में खड़े हो जाओ। वो आलिम रब्बानी बहुत करीब आ गए, बहुत करीब से उनकी खुशबू मुझे आ रही है। सुभान अल्लाह। और दरवाजे पर जाकर आला हजरत का इस्तकबाल किया। अलैक सलेक के बाद, मुसाफा और मुआनका के बाद उनको बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ ला करके एक खास जगह पर बिठाया। हजरत गिरामी, आपकी खानका का ये उसूल था कि हर आने वाले मेहमान के लिए चाय, कॉफी और कहवा, ये तीनों चीजें, ये तीनों मशरूब बैक वक्त मौजूद रहते थे और खुद वो मज़लूम बुजुर्ग हर आने वाले के लिए खुद मशरूब तजवीज फरमाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनको चाय पिलाओ, सुभान अल्लाह, इनको कॉफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अताए गरीब नवाज, अताए गरीब नवाज, मुतमद हुजूर ताजुश शरिया, शहजादे हुजूर शहबाज़े दकन, मसलके आला हजरत, मस्जिद रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मुअज़्ज़ज़, मुहतशम और मुहतरम हस्ती इंदौर मध्य प्रदेश की सरजमीन से आपके दरमियान जलवाबार हुई है। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी भी इंशाअल्लाह अनकरीब आपसे खिताब फरमाएंगे। तवज्जो है आपकी। वो बांद्रा वाले मज़लूम बुजुर्ग की खानका में हमा वक्त 3 मशरूब मौजूद रहते थे।
चाय, कॉफी, कहवा, और हर आने वाले मेहमान के लिए वो खुद मशरूब तजवीज फरमाते थे। इनको चाय पिलाओ, इनको कॉफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। लेकिन जब आला हजरत आए तो कहा चाय भी है, कॉफी भी है, कहवा भी है, आप क्या लेना पसंद करेंगे? तो आला हजरत ने कहा मैं तीनों ले लूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, अब यहां से गौर से सुनिएगा, बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। हुजूर बुरहाने मिल्लत अलैहि रहमा ने ये कहा, ये बताया कि 3-3.5 घंटे तक लगातार दोनों बुजुर्गों के दरमियान गुफ्तगू चलती रही। 3-3.5 घंटे तक लगातार गुफ्तगू चलती रही। मैं कभी आला हजरत का चेहरा देखूं, कभी उस मजलूम बुजुर्ग का चेहरा देखूं, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि दोनों बुजुर्ग अगर किस उन्वान पर और किस जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं समझ लूं। अल्लाहु अकबर। हुजूर बुरहाने मिल्लत अल्लामा बुरहानुल हक अलैहि रहमा कहते हैं मुझे उर्दू भी आती है, फारसी भी आती है, अरबी भी आती है, लेकिन यहां पर जो गुफ्तगू हो रही है ना वो उर्दू में है, ना अरबी में है, ना फारसी में है। अल्लाह बेहतर जाने कौन सी गुफ्तगू है, कौन सी जबान है, कौन सी बोली है। हजरात गिरामी 3.5 घंटे लगातार दोनों बुजुर्गों के दरमियान गुफ्तगू होती रही, और गुफ्तगू के बाद में जब आला हजरत रवाना होने के लिए खड़े हुए, वो मजलूम बुजुर्ग भी खड़े हुए और आला हजरत को दरवाजे तक आए छोड़ने के लिए। आला हजरत दरवाजे से बाहर निकले, हजरत बुरहाने मिल्लत भी बाहर निकले, आला हजरत के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ कदम चलने के बाद में हुजूर बुरहाने मिल्लत ये कहते हैं कि आला हजरत जिस हस्ती से मिलने के लिए इतनी दूर आए हैं, यकीनन ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत पाए की शख्सियत है, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और मैं भी जाकर के उनसे दुआ करवा लूं, कुछ नसीहत करवा लूं। इस इरादे से आला हजरत के पीछे चल रहे थे, पलटे और दौड़ते हुए वापस उसी मस्जिद बुजुर्ग के पास आए। कहा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाइएगा और मेरे लिए कुछ नसीहत करिएगा। तो हजरत गिरामी हुजूर बुरहाने मिल्लत की तरफ देखते हुए वो मजलूम बुजुर्ग फरमाते हैं, मियां जिनके पीछे चल रहे थे ना उन्हीं के पीछे चलते रहना, जन्नत तक पहुंच जाओगे, जन्नत तक पहुंच जाओगे। जो मेरे इमाम ने कहा है यकीनन हक कहा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। सुभान हजरत गिरामी, आला हजरत के पीछे चलोगे जन्नत तक पहुंच जाओगे। वाह 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 वाह। उनके पीछे चल के तो देखो, उनकी तालीमात अपना करके तो देखो, उनके मसलक को अपना करके तो देखो। तुमको ये लगता है कि उन्होंने मसलक बनाया है? नहीं, उन्होंने मसलक बनाया नहीं है, मसलक बताया है। बनाना और है, बताना और है। अपना करके तो देखो, उनकी तालीमात अपना करके तो देखो। इंशाअल्लाह
तुम्हारे अंदर वो यकीन, वो एतमाद पैदा होगा कि तुम भी यही कहते नजर आओगे जो सरकार आला हजरत के चाहने और मानने वाले डंके की चोट पर कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। खुदा की कसम, जब तुम उस बेड़े में सवार हो जाओगे, तुम्हारे अंदर वो यकीन, वो एतमाद पैदा होगा कि तुम भी यही कहते नजर आओगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।